भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान के साथ भक्तों की लीलाओं का भी वर्णन है। भागवत वह ग्रंथ है जो किसी के भी मन में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति और प्रेम जागृत कर सकता है। ऐसी ही एक कथा गजेंद्र नाम के हाथी की है, जिसने भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त किया। ऐसी कथा है कि गजेंद्र नाम का एक हाथी, जो कि अपने बच्चों और हथनियों के साथ त्रिकुट पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर सुंदर वृक्ष, फूल, फल और न जाने कितने ही प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। वहाँ का वातावरण हर समय पक्षियों की आवाज़ों से गूंजता रहता था, जैसे कि सारा स्वर्ग यहीं है। एक दिन गजेंद्र त्रिकुट पर्वत से अपने परिवार के साथ उतरकर मैदान में घूम रहा था। तभी उसे एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखा। गजेंद्र हथनियों और बच्चों के साथ उस तालाब में उतरकर अपने परिवार के साथ मस्ती करने लगा। अपनी सूंड में पानी भरकर कभी अपने बच्चों के ऊपर डालता तो कभी उन हथनियों के ऊपर डालता। इस प्रकार मस्ती और आनंद में डूबा गजेंद्र धीरे धीरे तालाब की गहराई में उतर गया। इतने में ही एक शक्तिशाली मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसकी हथनियों ने भी उसकी मदद की, लेकिन मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक यह संघर्ष ऐसे ही चलता रहा। बाद में निराश होकर हथनियाँ और बच्चे गजेंद्र का साथ छोड़कर वहाँ से चले गए। गजेंद्र ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया, पर जब वह हर प्रयास में असफल हो गया तो उसने परमात्मा से प्रार्थना की। गजेंद्र की यह कथा मनुष्य जीवन के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ उपदेश भी है, क्योंकि यह गजेंद्र कोई और नहीं, स्वयं मनुष्य है। और यह संसार एक अत्यंत ही सुंदर तालाब, और जहाँ यह मगरमच्छ स्वयं काल का ही रूप है। मनुष्य इस संसार में आके संसार के इस तालाब में गोता लगाते लगाते आनंद में इतना डूब जाता है कि वासनाओं, भोग विलासों, धन संपत्ति में इतना रम जाता है कि मृत्यु का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब काल उसे लेकर चला जाता है। मनुष्य अपने जीवन को बचाना तो बहुत चाहता है। उसके पारिवारिक सदस्य अपने निजी स्वार्थवश उसे बचाने में मदद भी करते हैं, पर अंत समय में वे भी उसे अकेला छोड़ देते हैं। केवल परमात्मा ही मनुष्य को बचा सकता है, मोक्ष देकर अपने धाम में बुला सकता है। गजेंद्र को जब लगा कि अब उसका अंत समय आ गया है, तो उसने बहुत ही भाव से भगवान श्री हरि की स्तुति की। भगवान श्री हरि तुरंत गरुड़ पर सवार होकर तालाब के पास पहुँचे। जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान उसके निकट आ रहे हैं, तो उसने तालाब से एक कमल का फूल सूंड में लेकर भगवान को अर्पित किया। भगवान से गजेंद्र का यह कष्ट देखा नहीं गया और वह स्वयं उस तालाब में कूद गए और गजेंद्र के साथ ही मगरमच्छ को भी बाहर निकाल लाए। भगवान श्री हरि ने चक्र से मगरमच्छ का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को उस मगरमच्छ से छुड़ा लिया। वह मगरमच्छ, जो कि पूर्व जन्म में हुहू नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था, वह ऋषि देवल के श्राप से ग्राह बना, अर्थात मगरमच्छ। भगवान की कृपा से वह मुक्त होकर दिव्य शरीर को संपन्न हो गया और श्री हरि के चरणों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। और गजेंद्र, जो कि पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था, उसे अगस्त मुनि के श्राप के कारण हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा था। वह भी भगवान के स्पर्श होते ही पीताम्बरी दिव्य रूप को प्राप्त हो गया। किसी भी जीव को पूर्व जन्म के कर्मों को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। भगवान की कृपा से ही उस योनि से मुक्ति मिल सकती है। वर्तमान समय में मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति अधिक ध्यान देना चाहिए।